नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है AK2 के पूछे हुए प्रश्न जो हैं, जो पेपर में ऑलरेडी पूछे हुए हैं, वो जो है हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है जिसमें ये प्रॉब्लम नंबर आपका 11 है। तो देखिए 10 ऑलरेडी जो है क्वेश्चंस का हम लोग कर चुके हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये कब पूछा हुआ है, ये है ऑड सेम 22-23 का है, और BW101 ये जो सब्जेक्ट है इसका है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, अलग अलग कोड होते हैं, KW101 भी है, TW101 भी है, BW101 भी है, ये BW101 का है। तो उसका एक क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट यूनिट का। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक डायग्राम दिया गया था और कहा गया था डिटरमाइन करंट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ द सर्किट एज शोन बिलो ना। सभी ब्रांचेस में आपको करंट निकालना है, किसकी मदद से? मैश करंट मेथड ना, ये मेथड है आपका। इससे आपको जो है कैलकुलेट करना है, यानी कि लूप एनालिसिस लगाना है, सीधी सी बात है। तो लूप एनालिसिस में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए मैं ये डायग्राम थोड़ा मैं इस तरफ जो है आपको लेफ्ट हैंड पे लेते आ रहा हूँ, जिससे कि यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने डायग्राम थोड़ा इस तरफ ले आया हूँ। अब यहाँ पर हम लोग का पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हर इंडिविजुअल लूप में जो है करंट एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमने मान लिया ये हमारी क्या है, I1 है, यहाँ पर हमारा I2 है, और ये हमारा जो है वो I3 है। अब जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह से हमें एज्यूम करना पड़ेगा, और ये हमने कोशिश की है सब क्लॉकवाइज माना है। आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, या और डायरेक्शन कुछ मानना है वो भी आप एज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिएगा सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हम लोग को रेजिस्टेंसेस में प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंसेस में प्लस माइनस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस है और करंट एंटर कर रही है, तो जहाँ एंटर करती है उसको हम लोग प्लस कहते हैं, जहाँ बाहर निकलेगी वो माइनस। तो उसके अनुसार देखिए ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है इस तरह से, तो यानी कि यहाँ एंटर कर रही होगी, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। इसमें आप आएंगे तो इसके अनुसार देखिए ये करंट यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे प्लस और ये माइनस। अब इस वाले लूप में आओगे तो इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी क्लॉकवाइज में, तो ये अंदर गया प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस और माइनस। तो इस तरीके से प्लस माइनस हम एज्यूम कर लेंगे। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको लिखना चाहिए, जिससे कि इक्वेशन लिखने में आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, सभी लूप में एक एक करके जो है KVL अप्लाई करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 किसको बोलेंगे, जिसमें I1 करंट माना था। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सपोज़ मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर वहीं पे आना है। तो देखिए यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो हम प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस। तो इसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो हमेशा हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे या लेते हैं, और जब भी हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू। अब वो बता दे रहा हूँ मैं कैसे होगा। जैसे देखिए यहाँ हम जा रहे हैं तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, माइनस से प्लस की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है आप देखोगे तो माइनस से प्लस जा रहे हो, तो माइनस से प्लस जब भी जाओगे तो हमको प्लस लेना है, और जब भी प्लस से माइनस जाओगे तो माइनस लेना है। इसको देखते रहना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस, वैल्यू कितना है 60 और करंट कितना है I1, तो 60 I1। यहाँ पर देखोगे तो प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस 30, और करंट कितना है I1 और I3 ना, और दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो क्या लिखा जाएगा, I1 माइनस I3। जिस लूप में रहते हैं उस लूप के करंट को हमेशा बड़ा माना जाता है, ये कंसेप्ट है। तो अब आगे प्लस से माइनस फिर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस 50, और अब करंट कितना है I1 और I2, तो क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2। फिर यहाँ आओगे तो प्लस से माइनस, तो माइनस 20, फिर यहाँ आएंगे माइनस से प्लस, तो प्लस 100,
इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका पूरा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 60 और 30 90, और 90 और 5 कितना होगा, 9 5 14 140। तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 140 I1। ठीक, उसके बाद I2 कितना है, देखिए यहाँ पर I2 है प्लस में 50, फिर I3 देखिए यहाँ पर है प्लस में 30 I3 इज इक्वल टू, अब I1 I2 I3 हो गया, अब बचा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बचा है कितना, यहाँ -20, यहाँ पे आपका है 100, तो 80 इधर आएगा तो -80, तो -80 ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको सेकंड लूप में केवीएल अप्लाई करना है, तो फिर से वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अप्लाई केवीएल इन लूप 2। तो सेकंड लूप में जब केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, प्लस से माइनस जाएंगे तो -40 I2 माइनस, अब दूसरी करंट कौन सी है, I3 है, तो I3, फिर यहाँ प्लस से माइनस तो -10 I2, फिर इधर जा रहे हैं तो माइनस से प्लस तो +50, फिर यहाँ पे माइनस से प्लस तो +20, फिर प्लस से माइनस तो -50, और I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी जो है वो इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए क्या करोगे, I1 कितना है आप देखिए, तो 50 यहाँ पे, तो 50 I1, I2 कितना है 40 यहाँ पर है, 10 50 और 50 100, तो माइनस का 100 I2, और I3 कितना है, प्लस का 40 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो यानी कि +40 I3 इज इक्वल टू 50 और 20 70, इधर जाएगा तो माइनस का -70। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन भी मिल जाएगी। इसके बाद अब हमको क्या चाहिए, थर्ड लूप में, तो फिर से वही लिखेंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप 3। तो थर्ड लूप में केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या इक्वेशन मिलेगी, मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ ना ताकि आपको थोड़ा और प्रॉपर दिखे डायग्राम के साथ में भी। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा प्लस से माइनस, तो -20 I3, फिर यहाँ पे प्लस से माइनस, तो माइनस का 40 टाइम्स I3 माइनस I2, फिर यहाँ पे प्लस से माइनस, तो -30 टाइम्स I3 माइनस I1, लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर इनको फिर से अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, 30 का I1 है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30 I1, I2 कितना है माइनस, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 40 I2, और I3 कितना है 40 और 20 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो माइनस का 90 I3 इज इक्वल टू 0, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब जब तीनों को सॉल्व करोगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको I1 I2 और I3 का मान मिल जाएगा, I1 I2 और I3। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं अभी सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। तो देखिए सॉल्व करने पे हमको I1 I2 I3 मिल गया है, I1 1.648 है, I2 2.12 है, I3 1.49 है, तो इस तरीके से मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था सभी ब्रांच में करंट निकालना है, तो अब आप देखिए इस 20 ओम में कितनी करंट है, तो इसके अनुसार जो है वो 20 है। 30 ओम में कितनी है, I1 और I2 दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है, बड़े में से छोटे को आपको घटाना पड़ेगा, तो आप घटा करके लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है एक एक करके ये डायग्राम एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि नीचे आराम से लिखने में आसानी हो। तो देखिए अभी आपको नीचे डायग्राम में कॉपी करके लिखता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ डायग्राम ऊपर से कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर जो है ये करंट की वैल्यूज़ भी कॉपी कर लिया ताकि साइड बाय साइड में दिखता रहेगा। अब आप देखो ध्यान से, तो हमें 20 ओम में करंट निकालना है, तो हम लिख सकते हैं
करंट इन 20 ओम इज इक्वल टू कितना है वो I3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे I3 और I3 का जो भी मान होगा वो लिख दिया जाएगा। तो कितना है 1.49 एम्पियर। ऐसे ही इंडिविजुअल वालों का पहले लिख रहा हूँ मैं 60 ओम में, तो आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर भी करंट इन 60 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है, इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I1 ही कर रही है, तो इज इक्वल टू I1 और I1 का मान कितना है 1.648 एम्पियर। अब उसके बाद इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, फिर से लिखेंगे करंट इन 10 ओम इज इक्वल टू कौन सी करंट है आपकी, वो है I2 और I2 का मान कितना है 2.12 एम्पियर। अब इसके बाद ऐसे करंट रेजिस्टेंसेस लेंगे जिसमें कॉमन करंट है, जैसे 30 ओम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे करंट इन 30 ओम इज इक्वल टू कितना है। अब यहाँ पर देखिए दो करंट है, I1 इस तरफ है और I3 इस तरफ है, तो अब दोनों अपोजिट हैं, तो बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए कौन बड़ा है, तो I1 बड़ा है कि I3 बड़ा है, तो आई थिंक I1 ही बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे I1 माइनस I3, और I1 की वैल्यू कितनी है 1.648 माइनस I3 कितना है 1.49। तो इस तरीके से आपको जो है वो करंट की वैल्यू मिल जाएगी, और कितनी होगी 1.648 माइनस 1.49 करेंगे तो 0.158। तो ये आपको मिल गया 30 में। अब आते हैं 40 में, तो क्या हो जाएगा करंट इन 40 ओम इज इक्वल टू 40 में देखोगे तो दो करंट है, I3 इस तरफ है और I2 जो है इस तरफ है डायरेक्शन के हिसाब से, तो बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। तो I2 और I3 में कौन बड़ा है, I2 ही बड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे I2 माइनस I3। तो I2 कितना है आपका 2.12 माइनस I3 कितना है 1.49। तो इस तरीके से आपका जो है करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1.49 0.63 एम्पियर। अब इसके बाद लास्ट बच जाता है 50 ओम में, तो आप फिर से यहाँ लिखो करंट इन 50 ओम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो तो 50 ओम में जो करंट है वो आप ध्यान से देखेंगे तो I1 डाउनवर्ड है और I2 जो है आपका अपवर्ड है। तो अब देखना पड़ेगा कौन बड़ा है, I1 और I2 दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे का, तो बड़े में छोटे को घटाना है, तो बड़ा कौन है I2 बड़ा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे I2 माइनस I1। तो I2 कितना है 2.12 और I1 कितना है 1.648। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 2.12 माइनस 1.648 0.472। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा सभी रेजिस्टेंसेस में करंट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन था जो कि बहुत ही ईजी है, बस आपको KVL आना चाहिए। और अगर आपको KVL में कोई दिक्कत है या कुछ है तो KVL की हमारी प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हैं, और दूसरा जो न्यूमेरिकल्स हैं इनकी भी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो अपने रेफरेंस के लिए पुराने वीडियोस भी बड़े आराम से देख सकते हैं। तो यही था मेन वीडियो, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।